जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा सहायक। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोत न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। यहाँ पर स्पष्ट किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक सहायक के रूप में अपना पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, ऐसे बता रहा है, ऐसे बताया है हमें। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो हमें स्मरण करना है, वही हमको हमारे स्मरण में रहना चाहिए वो। और पवित्र आत्मा हमें मदद करने वाला है, वो हमको स्मरण देने वाला है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, जब हम गौर करेंगे, तब ये बातें हम स्मरण में रखेंगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको वो याद दिलाता है कौन से समय पर हम लोगों को बात करना है और क्या बताना है। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बताएगा, वो हमारा सहायक है। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, उसके प्रेम को बताने के लिए, उसका प्रेम को हमारे जीवन में भी उसका अनुभव करने के लिए, उस पर पूर्णता से विश्वास करने के लिए हमें मदद करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें पवित्रता का जीवन बिताने के लिए मदद करता है, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के लिए मदद करता है। और इस दुनिया में लोग हमको पहचानेंगे नहीं,
क्योंकि वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसको पहचानते हैं क्योंकि वो हमारे साथ में रहता है। जब हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह में बनी रहती है, जब हम संगति में बढ़ते हैं, जब मसीह संगति में जब हम लोग बने रहते हैं और हमारी आत्मिक दृष्टि से हमारी आत्मिक आत्मिक बातों से हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। प्रचार के काम में हम लोग हिस्सा लेते हैं, गवाही देते हैं और रोज का जो जीवन है हमारा आनंद से, खुशी से, समाधानी वृत्ति से हम लोग बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। मसीह जीवन में परमेश्वर को मिलने की हम लोगों को बहुत चाह चाहिए, इच्छा चाहिए। हम लोगों को बहुत ज्यादा परमेश्वर को मिलने की हम लोगों को इच्छा चाहिए। भूख और प्यास ये दोनों भी चाहिए धार्मिकता की। जो धार्मिकता के भूखे हैं और जो धार्मिकता के प्यासे हैं वही तृप्त हो जाएंगे। अगर हमको भूख नहीं है तो हम लोगों को उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के वचन की और उसको मिलने की, प्रभु यीशु मसीह की संगति की हमको भूख और प्यास चाहिए और उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा होती रहती है और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। हम लोग देखते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग एहेजकेल 36 और 27 वर्ड में क्या लिखा है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यहाँ पर आत्मा के बारे में भविष्य करा है। एहेजकेल नबी ने लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे भीतर देने वाला है। परमेश्वर, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर रहता है तब हम परमेश्वर के विधि और नियमों को हम लोग मानते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना 4 और 17 में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। ये सत्य का आत्मा के बारे में बोले जो एहेजकेल की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 36 अध्याय 27 वचन में कि परमेश्वर देने वाला है, हमारे भीतर डालने वाला है। यही पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम में और नए नियम में भी हम लोग उसको देखते हैं। पहले यूहन्ना 2 और 27 में हम लोग पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यहाँ पर पहले यूहन्ना, ये जो यूहन्ना है ये प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसको प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे, चाहते थे, वो ये है और वो यहाँ पर गवाही दे रहा है। अभी हम लोगों ने देखा, पुराने नियम में भी देखा और हमने गॉस्पल में भी देखा है, शुभ वर्तमान में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें हमने पढ़ा और ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये गवाही। और जो लेटर है जो हमारे लिए लिखे हुए हैं, उनका अनुभव लिखा हुआ है, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो हम में बना रहता है। और जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बना रहता है वो हमें गवाही देता है कि क्या सच्चा है, क्या सत्य है। ये हमको समझ देता है, समझ बुद्धि देता है हमें।
और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को और ज़्यादा प्रकाशन मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है और वही हमको पापों से छुटकारा देता है, हमें स्वतंत्र करता है। यह हमें अनुभव मिलता है और हमको उसमें बने रहने का है। और हम लोग देखते हैं यशायाह 32 और 15 वचन। यशायाह 32 और 15 वचन में, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर बन न गिनी जाए। यहाँ पर ये परमेश्वर का आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, यहाँ पर ऐसे विचार ऐसा प्रकट किया है। अगर परमेश्वर का आत्मा अगर हम में नहीं है, अगर नहीं उंडेला जाएगा, तो हमारी जो स्थिति है वो वैसी रहेगी। ये कुछ फलने वाली नहीं है, फूलने वाली नहीं है। ये कुछ भी मतलब आत्मिक तौर से वो जो रूखापन है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है तब हमारे जीवन पूर्णता से बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा जीवन पूर्णता से बदल जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह के जो नियम है, विधि है, जो परमेश्वर के नियम विधि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मनुष्य होके गया, वो उसको पूरा कर सका है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने सब नियमों को पूरा करा। हम नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरे करे वो नियम। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। अभी हम लोग देखते हैं यशायाह 69 और 21 वचन। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। कि ये कितना परमेश्वर ने आत्मा को उंडेल दिया है। हम देखते हैं यशायाह 59 वचन में 59 वचन में देखते हैं हम लोग, ये यहोवा यह कहता है, परमेश्वर ने ये कहा है, ये आशीष परमेश्वर की ओर से आई है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, एक हमें छुड़ाने की वाचा बांधी है, लहू की वाचा बांधी परमेश्वर ने, हमारे साथ में संगति करने की वाचा बांधी है, पवित्र आत्मा देने की वाचा बांधी है, ज्ञान और बुद्धि और कृपा अनुग्रह इस सब कुछ भरपूरी का जीवन देने की वाचा बांधी है और वो पूरा करेगा। वो हमारे मुख में वो शब्द डालेगा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति हमारे मुख में, हमारे बच्चों के मुख में, उनके बच्चों के 7 पीढ़ी तक परमेश्वर का जो नाम लेते हैं उनके ऊपर आशीष बनी रहती है। हालेलुया। और फिर यहाँ पर देखो योएल संदेशा में क्या उन्होंने क्या लिखा यहाँ पर। योएल संदेशा 2 अध्याय 28 वचन, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अभी हो रहा है ये सब कुछ, और भी होने वाला है और भी होएगा। परमेश्वर आखिरी के दिनों में अपना आत्मा उंडेलने वाला है पृथ्वी पर, और ऐसे चमत्कार ये जो हमने देखा, हमने पढ़ा है, ये सुना है, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा। और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे पुरनिये जो ओल्ड लोग हैं, बुढ़े हैं, वो स्वप्न देखेंगे
और जो जवान है उन लोग दर्शन पाएंगे, वो काम करेंगे, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे वो, और परमेश्वर के लिए वो अपने जीवन को अर्पित करेंगे, काम करेंगे, वो स्तुति प्रशंसा करेंगे परमेश्वर की। वातावरण पूरा वातावरण एकदम से बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, हमारे विचारों को बदलने वाला, हमारे मनों को बदलने वाला आत्मा परमेश्वर हमारे लिए उंडेलने वाला है। जिस समय हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमारा नया पश्चाताप करते हैं, हमारा नया जन्म होता। फिर हम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, और परमेश्वर की कृपा से, उसके दया से हम अनुग्रह में, उसकी कृपा में हम बढ़ते जाते हैं, और उसके संगति में हम लोग बढ़ते जाते हैं, उसकी गवाही देते हैं और उसकी फेलोशिप एंजॉय करते हैं। हम लोग पाप विरहित जीवन बिताते हैं और सारे और प्रेम का संदेश देते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको हम मानते हैं, भले काम करते हैं और संगति करते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोजन की विधि को हमारे लिए स्थापित करी है कि मैं आने तक तुम ये करो और संगति करो। प्रभु भोजन इसीलिए है कि द्राक्ष हम पीते हैं और रोटी हम खाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए दिया गया है। और वो जो और द्राक्ष रस हम लोग जब पीते हैं तब वो सिंबल है कि वही प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है, और वो आने तक हम लोगों को करना है। अगर और उसका नियम भी है, अगर हमारे दिल में अगर किसी के बारे में अगर कुछ है, हमने किसी को क्षमा नहीं करी है, तो हमें क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करी है, इसलिए हमको सबको क्षमा करना है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आज हम पढ़ रहे हैं हम कि नया सहायक जब आएगा तब हमारा जीवन कैसा रहता है। हम लोगों को सब कुछ नया हो जाता है, हमारा स्वभाव भी नया हो जाता है, और हम नए यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होते हैं। उसको हमारे जीवन में हम जगा देते हैं, हमारे जीवन में से यीशु के गुण दिखाई देते हैं। सब प्रकार की कठोरता, सब प्रकार की मलिनता, सब प्रकार की ईर्ष्या, लोभ, ये जो बंधन है ये सब टूट जाते हैं, स्वतंत्रता मिल जाती है हमको। ये सब बातों से स्वतंत्र रहना वो ही अच्छा है। ये हम लोग देखते हैं मत्ती 3:11 में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ है क्या हमारा? देखना है। अगर नहीं हुआ है तो हमें वो प्राप्त कर लेना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर हमको पूर्णता से उसकी संगति में बुला रहा है। आग से, पवित्र आत्मा की आग हर एक के ऊपर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया 50 दिन के बाद में, तब एक आग के जैसे, एक जीभ के जैसा जीभ हर एक मनुष्य के ऊपर बैठ गई आके, और वो अन्य भाषा में बातें कर रहे, अद्भुत बातें कर रहे वो लोग, और बाकी के सुन रहे सब लोग, सब देख रहे हैं सब कुछ। ये कुछ ऐसी कहानी नहीं है, ये सच्चा हुआ है। और हमारे जीवन में भी वो ये समय और ये जो टाइम जो है, ये घटिका है, ये जो सेकंड है, कि मोमेंट है, ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है।
और यही हमारा सिक्का है। परमेश्वर हमको हमारे ऊपर सिक्का मारना है, मारता है पवित्र आत्मा जब देता तब, क्योंकि हम लोग स्वर्ग में उसके साथ जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। वो सहायक है हमारे साथ में, हर दम के लिए वो हमारे साथ रहेगा। जब तक परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पर जो सेवकाई दी है वो करने के लिए वो हमको मदद करता है, बोलने के लिए मदद करता है, विश्वास में मदद करता है। सामर्थ्य के काम उसके द्वारा हो जाते हैं, चमत्कार होते हैं। बीमार जो है, बीमारों के लिए अगर हम प्रार्थना करते वो चंगे हो जाते हैं। अशांत जो मन है उसके लिए प्रार्थना करते हम, उनको शांति मिलती है। दुष्ट दुरात्माएं भाग जाती है छोड़कर। और परमेश्वर का जो मंदिर है, हम है परमेश्वर का मंदिर। मनुष्य का शरीर, मेरा शरीर, हमारा पूरा हमारा होल बीइंग परमेश्वर का मंदिर है। और ये मंदिर में परमेश्वर का आत्मा रहना चाहिए, उसी का यीशु का आत्मा रहना चाहिए। पवित्र आत्मा जो सहायक आत्मा, उसी का अनुग्रह के द्वारा वो हमें हमारे अंदर रहना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर दूसरा कोई तो भी रहेगा ही, तो उसको नहीं परमिशन, उसके लिए नहीं है अपना शरीर, उसके लिए अपना शरीर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते तेरे सहायक के लिए, जो हमें यीशु मसीह की आराधना करने के लिए मदद करता है और हमें सत्य में हमें ले चलता है, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। आज प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर प्रभु, हमें जो जितनी भी कुछ हंगर दे प्रभु, प्यास दे, हमें भूख और प्यास दे प्रभु जी, तुझे मिलने की, तुझे समझने की। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते, जो हमारे साथ में रहता है, हमें मदद करता है हर एक चीज़ के लिए। और आशा जो हमारे जीवन में है, वो आशा के ओर, वो आशा की पूर्ति हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा करने वाला है। पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हम लोगों को उठाने वाला है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को उठाया है, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें भी उठाने वाला है। पुनरुत्थान हमारा निश्चित है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे अनुग्रह में तो हमको रख, तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए तो हमें इस्तेमाल हम हो सके, ऐसी योग्यता हमारे अंदर तू दे प्रभु। हर एक बुराई को, हर एक जो बातें जो नहीं चाहिए, जो बातें तुझसे हमको दूर रखती है, वो सब कुछ निकाल दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई में चला और तेरी संगति में हमें नित्य रख प्रभु, नित्य रख। तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। तूने हमें प्रभु इस दुनिया में से और पापों से, पाप के दरी में से तूने हमें निकाला है और हमें तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने हम लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते प्रभु जी, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ
और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।